भगवान को देखते ही विदुर की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। विदुर जी सोचने लगे, ओहो, इस हजारों की संख्या में मेरे प्रभु ने मुझे निहारा है, इसका मतलब मेरे प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। आनंद का ठिकाना नहीं रहा, मानो मन ही मन मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहा, विदुर काका तुम चिंता मत करो, इन कौरवों ने तुम्हारा परित्याग किया है, लेकिन मैंने तुम्हारा परित्याग नहीं किया। मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। और भगवान को दुर्योधन अपने घर ले जाता है और कहता है, केशव तुम भोजन करो, तुम्हारे लिए मैंने हजारों प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। लेकिन दुर्योधन अहंकार में भरा है। भगवान कहते हैं, दुर्योधन तुम जानते हो मैं इन व्यंजनों का, पदार्थों का भूखा नहीं हूं, मैं तो भाव का भूखा हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, भाव से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार। प्रेम से बोलो। दुर्योधन ने कहा, प्रभु भोजन करो। बोले, नहीं राजा, तुम्हारे यहां मैं भोजन नहीं कर सकता। कहा, क्यों नहीं कर सकते? भगवान ने कहा, राजन दूसरे के यहां भोजन दो ही स्थितियों में किया जाता है। कब? बोले, या तो जो भोजन करा रहा है, निमंत्रण जिसने किया है, उसके हृदय में प्रेम होना चाहिए, भोजन कराने वाले के प्रति प्रेम होना चाहिए, तब तो महाराज भूख नहीं भी हो तो प्रेम के वशीभूत होकर के भोजन कर लिया जाता है। अथवा सामने वाले को इतनी भूख लग रही है कि 10 दिन से उसे भोजन ही नहीं मिला, तो महाराज फिर प्रेम हो या न हो, बुराई से भलाई से गाली दे करके कैसे भी मिल जाए, भैया हमें तो अपने प्राण बचाने हैं, हमें तो भोजन करना पड़ेगा। प्रीति भोजानि चान्यानि आपद भोजानि वा पुनः न च संप्रीयसे राजन् न चापद गता। राजन तुम्हारे हृदय में भी प्रेम नहीं है और मेरे ऊपर भी कोई आपत्ति विपत्ति आई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। और महाराज भगवान दुर्योधन की मेवा का 56 भोग का परित्याग करके और कहाँ गए? हाँ, विदुर जी के घर गए। विदुर को तो विश्वास भी नहीं था कि इतनी जल्दी ठाकुर आ जाएंगे। महाराज विदुर जी और विदुरानी अपने घर में बैठे हुए थे और ये चिंतन कर रहे थे कि लगता है ठाकुर जी दुर्योधन से मिलकर के कहीं लौट न गए हों द्वारिका को। अरे मेरे घर में तो कुछ है भी नहीं, रूखा सूखा है। अब उसने तो 56 प्रकार के भोजन भोग लगाया है, तो ठाकुर का तो पेट वहीं भर गया होगा, यहाँ रूखा सूखा ग्रहण करने क्यों आएंगे? और इतना चिंतन करके आंसू बहा रहे थे विदुर जी। सामने महाराज दरवाजा खटखटाया प्रभु ने। विदुर ने देखा कौन आ गया, और जैसे ही दरवाजा खटखटाया विदुर तो आनंद में मग्न थे। भगवान ने आवाज दी, अरे विदुर काका, अरे मैं आ गयो, दरवाजो खोलो। जैसे ही विदुर काका सुना, दौड़ते हुए विदुर जी आए। ओहो मेरा कन्हैया आ गया, मेरे प्रभु आ गए, श्याम सुंदर आ गए। तुरंत दरवाजा खोला, प्रभु को देखा तो चरणों में गिर गए विदुर जी। आनंद का ठिकाना नहीं रहा, झरझर झरझर इतना आनंद उमड़ा महाराज कि विदुर की आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। भगवान ने तुरंत विदुर जी को उठा के और अपने हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा, काका तुम प्रणाम मत करो, तुम मेरे काका हो, चाचा हो।